आदिदेव महादेव को शिव कहें या शंकर या फिर महाकाल या प्रलयंकर, शास्त्रों की माने तो भगवान आशुतोष के 1008 नाम हैं, लेकिन लोकमानस के लिए तो वो भोलेनाथ हैं। सावन मास में महादेव के विभिन्न रूपों की चर्चा होती है। वे अपने विविध रूपों से जनमानस को प्रेरित करते हैं। शिव हमेशा से ही एक शक्तिशाली भगवान के रूप में देखे गए हैं, साथ ही एक ऐसे रूप में भी जो दुनिया की ऊंच नीच से अनजान है। इसलिए शिव का एक रूप भोलेनाथ कहलाता है। भोलेनाथ का मतलब सीधा साधा, इतने सीधे कि जो भी कुछ मांगे तुरंत दे दें। क्या सुर असुर, क्या मनुष्य, उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष हैं। ऐसे भोले भाले शिव के अनेक रूप हैं। नटेश या नटराज नृत्य के देवता के रूप में शिव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है। नटराज रूप उल्लास और सृजन का नृत्य प्रस्तुत करता है, जो कि अत्यंत निश्चलता में से अपने आप ही रचित हुआ है। चिदम्बरम मंदिर में खड़े नटराज बहुत प्रतीकात्मक हैं। आप जिसे चिदम्बरम कहते हैं वह केवल पूर्ण निश्चलता है। आमतौर पर शिव को पूर्ण पुरुष कहा जाता है, लेकिन अर्धनारीश्वर रूप में उनका आधा भाग एक पूर्ण विकसित नारी है। यह बताता है कि जब आंतरिक पौरुष और स्त्रैण मिलते हैं तो आप एक सशक्त परमानंद की स्थिति में होते हैं। अगर आप ये बाहरी रूप से करने का प्रयास करते हैं तो ये कभी नहीं टिकेगा। पौरुष और स्त्रैण का मतलब आदमी और औरत नहीं, ये विशिष्ट गुण है। वास्तव में ये दो लोगों के मिलन की चाह नहीं, बल्कि जीवन के दो आयामों के मिलने की चाह है, बाहरी साथ ही साथ आंतरिक रूप में। अगर आपने इसे भीतर प्राप्त कर लिया तो बाहर ये अपनी इच्छानुरूप 100% होगा, नहीं तो बाहर एक भयानक बाध्यता रहेगी। यह प्रतीक ये दिखाने के लिए है कि अगर आप पूर्ण विकसित हो जाते हैं और अपनी परम संभावना पा लेते हैं, एक नपुंसक नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित पुरुष और एक पूर्ण विकसित स्त्री होंगे, तभी आप एक पूर्ण मनुष्य बन पाएंगे। काल भैरव शिव का एक विनाशक रूप है। जब वे समय का नाश करने के मनोभाव में चले गए थे। भौतिक वास्तविकता समय की सीमा में ही निवास करती है। अगर मैं आपके समय का अंत कर दूं, हर चीज समाप्त हो जाएगी। शिव भैरवी यातना निर्मित करने के लिए यथा अनुरूप वेश धारण कर काल भैरव बन गए। यातना यानी परम पीड़ा। जब मृत्यु का क्षण आता है, कई जन्म तीव्र तीक्ष्णता के साथ सक्रिय हो जाता है। जितना भी कष्ट और पीड़ा आपको भोगना है, वे एक क्षण में हो जाता है। उसके बाद आप में अतीत का कुछ शेष नहीं रह जाता। अपने सॉफ्टवेयर को नष्ट करना तकलीफदेह है, लेकिन ऐसा मृत्यु के क्षण होता है। वे इसे ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त बनाने की कोशिश करते हैं। यातना को तुरंत समाप्त होना है। यातना को तुरंत समाप्त होना है। ऐसा तभी होगा जब हम इसे बहुत तीक्ष्ण बना दें। अगर यह हल्का है तो यह लंबे समय तक चलता रहेगा। योग परंपरा में शिव को ईश्वर के रूप में नहीं पूजा जाता है। वे आदि योगी यानी प्रथम योगी और आदि गुरु यानी पहले गुरु हैं, जिसने योग विज्ञान की शुरुआत हुई। दक्षिण की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। इस समय आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों सप्त ऋषियों में इस विज्ञान का संचार प्रारंभ। यह सभी धर्मों से पहले की बात है। लोगों द्वारा मानवता की चोट पहुंचाने वाले तरीके आने के पहले ही मानवीय चेतना के सबसे महत्वपूर्ण साधनों और ज्ञान और प्रचार हो चुका था। यह प्रश्न बेकार है कि उस दौर के लोग क्या वाकई इतने कार्यकुशल थे, क्योंकि यह विज्ञान किसी विशेष सभ्यता या विचारधारा से नहीं आया है। यह आंतरिक जागृति से उत्पन्न हुआ है। यह स्वयं आदि योगी के उद्गार है। आप आज भी इनमें से एक भी चीज़ बदल नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी बताने लायक था उन्होंने बड़ी सुंदरता और बुद्धिमानी के साथ कह दिया है। शिव हमेशा त्र्यंबकम रूप में संबोधित किए गए हैं, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र का मतलब माथे पर दरार होना नहीं, इसका केवल यह अर्थ है कि उनका ज्ञान अपनी चरम संभावना तक पहुंच चुका है। 2 भौतिक आंखें केवल इंद्रिय अंग है। आप जो देखते हैं वह सत्य नहीं। आप इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को देखते हैं और उसके बारे में कुछ सोचते हैं।
लेकिन आप उनमें से खुद शिव को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए एक और नेत्र, एक अधिक गहराई से देखने वाला नेत्र का खुलना जरूरी है। आपका कोई विचार भी या तर्क आपके दिमाग में स्पष्टता नहीं ला सकता। आपके तर्कों पर आधारित स्पष्टता को कोई भी काट सकता है। कठिन परिस्थितियाँ इसे कभी भी डगमगा सकती हैं। आपके पास अंतर्दृष्टि होने पर ही पूर्ण स्पष्टता आ सकती है। हम जिसे शिव कहते हैं वो चरम अनुभूति का ही मूर्त रूप है।